दोस्तों नमस्कार, मैं ब्रज किशोर, चैनल पार्टनर बड़ा बिजनेस, फाउंडर ऑफ अग्रसरना परिवार। आज आप सभी लोगों के सामने एक इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेके आया हूँ, जो कि बहुत ही पावरफुल टॉपिक है। हर ऑर्गेनाइजेशन को उसके फंडामेंटल्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो आज मैं इसी चीज़ को लेकर के बात करने वाला हूँ, यानी कि फंडामेंटल्स को लेकर के एक ऑर्गेनाइजेशन किन किन फंडामेंटल्स पे चलती है, तो वो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप। लगभग 12 तरह के फंडामेंटल्स होते हैं जो कि हर ऑर्गेनाइजेशन में कंपलसरी होते हैं। अब कंपनी की स्टेज क्या है, उस ऑर्गेनाइजेशन की स्टेज क्या है, इसके ऊपर डिपेंड करते हैं कि उस फंडामेंटल या फंक्शंस को कौन कौन मैनेज करेगा। एक आदमी मैनेज करेगा या फिर जो है 10-12 लोग या 50 लोग या 100 लोग या 200 लोग, 500 लोग, कितने लोग मैनेज करेंगे। तो अभी मैं इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ, जिसका नाम है फंक्शन, बिजनेस फंक्शन। बिजनेस फंक्शन की अगर बात करें तो यहाँ पर सबसे ज़रूरी जो फंक्शन दिखता है वो दिखता है ऑपरेशंस का, बिकॉज सारे के सारे ऑपरेशंस से ही बिजनेस चलता है। हर बिजनेस के फंक्शन में ऑपरेशन का पार्ट होता है। इसमें जो है एचआर ऑपरेशन, अकाउंट ऑपरेशन, बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं, लेकिन सबसे ज़रूरी जो ऑपरेशन होता है वो होता है अकाउंट्स और फाइनेंस। अकाउंट्स और फाइनेंस एक डिपार्टमेंट है, एक फंक्शन है जो कि कंपनी में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जब भी आप बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो आप इसी फंक्शन से स्टार्ट करते हैं। आप कंपनी को लोन से चलाते हैं, या फिर आपका खुद का पैसा होता है तो इक्विटी से चलाते हैं, या फिर किसी के साथ किसी और का पैसा रहता है, आप उस कंपनी में जाके सीईओ बनते हैं, ऐसा करते हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं इसको करने के, लेकिन फ़िलहाल बेसिकली ये समझ लीजिए कि अकाउंट्स और फाइनेंस का फंक्शन बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अल्टीमेट गोल यही रहता है कि हम इस बिज़नेस को करके मार्केट में वैल्यू क्या क्रिएट कर रहे हैं और इससे कितना ज़्यादा पैसा बना रहे हैं। तो वैल्यूएशन के साथ में पैसे की बात होती है। तो पैसा हम तभी कमाएंगे जब हम वैल्यू बनाएंगे। तो पहला फंक्शन है अकाउंट्स और फाइनेंस का। नेक्स्ट, आपकी ऑर्गेनाइजेशन अल्टीमेटली चलती तो लोगों से ही है, तो एचआर का फंक्शन यानी कि ह्यूमन रिसोर्स, ये बहुत ही ज़रूरी अकाउंट्स के बाद का फंक्शन होता है, क्योंकि जैसे जैसे कंपनी की साइज़ बढ़ती जाती है वैसे वैसे लोग बढ़ते जाते हैं। तीसरा जो फंक्शन है वो है मार्केटिंग का, बिकॉज जो दिखता है वो बिकता है। मार्केटिंग जब तक नहीं करेंगे तब तक जो है आपका प्रोडक्ट किसी को मार्केट में दिखेगा नहीं। और फिर अगला महत्वपूर्ण फंक्शन आता है सेल। बिना मार्केटिंग के सेल पॉसिबल नहीं है। तो मैंने अभी जो है आपको 4 फंक्शंस के बारे में बताया: फाइनेंस, अकाउंट्स, एचआर और मार्केटिंग एंड सेल्स। मार्केटिंग में 2 तरीके की मार्केटिंग होती है। एक होती है जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग होती है, न्यूज़पेपर, मीडिया, अखबार, चैनल्स, इस तरह से मार्केटिंग करना, होर्डिंग लगाना, पम्पलेट्स लगाना। तो इन तरीक़ों के साथ साथ आप आधुनिक ज़माने में डिजिटल मार्केटिंग करा सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग का बहुत ही पावरफुल तरीका है, जिसमें आप एक फ़िक्स इन्वेस्टमेंट के साथ में बहुत अच्छा स्केल कर सकते हैं। काफ़ी बार तो आपका ऐसा भी होता है कि अगर आपके प्रोडक्ट में बहुत ज़्यादा दम है तो वो वायरल हो जाता है, और लोग, अगर कंटेंट में पावर होती है तो लोग फ्री में भी उसको जो है बहुत ज़्यादा वायरल करके आपको जो है मिनिमम इन्वेस्टमेंट पे या ना के बराबर इन्वेस्टमेंट पे आपको मार्केटिंग करके दे देते हैं। तो अगर जो है इसके तरीके और सीक्रेट्स को जानना चाहते हैं कि भाई कैसे मार्केटिंग होती है, तो बड़ा बिजनेस के एप्लीकेशन में एक कोर्स है जिसका नाम है $0 मार्केटिंग। $0 मार्केटिंग का पूरा कोर्स इसी पे आधारित है कि आप ना के बराबर निवेश करके कैसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्रोडक्ट और सर्विस को लोगों तक पहुंचा पाएँ, उनको अवेयर कर पाएँ उस चीज़ से। तो सेल्स के बारे में तो दोस्तों पता ही होगा। सेल्स में भी अलग अलग तरीके के मॉडल होते हैं। कॉल सेंटर वाला मॉडल, इसके साथ में रिटेल मॉडल, और भी बहुत सारे स्ट्रेटजिक मॉडल होते हैं। बेसिकली ये सारे के सारे सेल्स के फंक्शन में ही आते हैं। इनिशियली फेज़ में एक ओनर ही सेल करता है, लेकिन जैसे जैसे कंपनी की साइज़ बढ़ती जाती है तो उसी तरह से मॉडल में इजाद होता जाता है और डिफरेंट मॉडल के हिसाब से सेल होती है। तो सेल्स के बाद अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ आज के आधुनिक ज़माने की सबसे नीडफुल चीज़, वो है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी से आप बहुत कुछ कर सकते हैं। बहुत सारी तो कंपनियां आज की जितने भी स्टार्टअप में आई हुई हैं वो सारी की सारी टेक ओरिएंटेड हैं, इसलिए जो है वो इतना ज़्यादा सक्सेसफुल हो रही हैं। और शायद कोई भी ऐसी कंपनी नहीं रह गई होगी जो कि $1 बिलियन कंपनी हो और उसमें टेक्नोलॉजी ना हो। तो
टेक्नोलॉजी एक बहुत महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट बन गया है, तो ये फंक्शन भी आपके लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि अदर फंक्शन है आज के समय को देखते हुए। दोस्तों, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं लीगल में। हर कंपनी का, हर ऑर्गेनाइजेशन का और हर देश का कुछ ना कुछ संविधान होता है। उस संविधान को फॉलो करके चलना होता है। कंप्लाइंसेस होते हैं कुछ, उसको मैनेज करके चलना होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो है मैं लीगल के बारे में बताना चाहूँगा। लीगल एक ऐसा हमारा हिस्सा है, अहम अंग है एक बिज़नेस का, जिसकी वजह से आप बहुत हाई लेवल पे जाने के बाद तुरंत नीचे आ सकते हैं और नीचे से आप बहुत ऊपर जा सकते हैं। तो लीगल को जो है आप बहुत ध्यान में रखिए। इसके लिए जो है अच्छे लॉयर्स को रखिए अपने साथ में, क्योंकि जैसे जैसे बिज़नेस बढ़ेगा आगे तो आपको लीगलिटी की प्रॉब्लम्स आएंगी, क्योंकि संविधान आपका ये नहीं देखता है कि आपको लॉ के बारे में जानकारी है कि नहीं। आपको अगर कोई भी आपसे जान में या अनजाने में किसी भी तरह से भूल चूक होती है तो उसका आपको हर्जाना देना पड़ेगा। कई बार तो इसके लिए जो है लोगों को सज़ा भी हो जाती है, जेल भी हो जाती है अनजाने में ही। तो दोस्तों, लीगल जो है एक बहुत ही ज़रूरी एस्पेक्ट है, इसको ध्यान रखना चाहिए। तो इसी के साथ साथ और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, और भी कई सारी चीज़ें होती हैं बिज़नेस के लिए जो कि बेहद ज़रूरी होती हैं, जिसकी वजह से बिज़नेस आगे बढ़ पाता है। तो फ़िलहाल मैंने आज आप लोगों से इन फंक्शंस के बारे में बात की जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे। आगे मैं और भी इसके अंदर जो फंक्शंस होते हैं उसके बारे में बताऊंगा कि ये कैसे काम करते हैं और इससे जो है किस तरह से आपको लाभ मिलता है कंपनी को जब आप आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए और इस वीडियो को जो है लाइक करने के लिए आपका हृदय की गहराइयों से प्रेमपूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।